वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग नशा करते हैं। नशे की अगर बात करें तो नशे की दलदल में जो है बहुत सारे लोग फंसे हैं, निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, कोशिश करते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। जिंदगी जो है उन्होंने कुछ असूल बनाए होते हैं नशा करने से रिलेटेड, लाइफ को गुजारने से रिलेटेड और फैमिली वालों को चीट करने से रिलेटेड। और ये जो लोग हैं जब तक इन असूलों को जो है ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये नशा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नशा करने वाले ने जो है एक अपना ही लाइफस्टाइल बनाया होता है और वो कहते हैं कि अगर मैं नशा छोड़ता हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो नशा छोड़ने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि नशे को जो है हम छोड़कर लाइफस्टाइल को ऐसा ही रखें तो कभी भी जो है ये मुमकिन नहीं है। नशा चाहे कोई भी किसी भी किस्म का हो, ब्रेन के केमिकल्स के साथ जो है जाकर जब ये असरअंदाज होता है तो बहुत सारी इंसान की सोचने समझने की सलाहियत में जो है तब्दीलियां आती हैं और इन तब्दीलियों में जो है कुछ खुशी जो है उसे एहसास होता है कि मुझे जो है अब स्ट्रेस से जो है रिलीफ मिल गया, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम जो है कम हो गई है, आज जो है मेरा दिन अच्छा गुजरेगा और आज जो है मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा हूँ, इजीली जाकर जो है वो फैमिली वालों को जो है वो बियर कर सकता हूँ। बहुत इस तरह की चीजें जो है इन्होंने एसोसिएट की होती है। तो ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली जो है किसके साथ एसोसिएट होती हैं? लाइफस्टाइल के साथ। इन्होंने जो है नशा करना है, अपना काम करना है, दिन भर का जो थकन भरा काम है वो भी इजीली अचीव कर लेना है, कुछ टास्क जो इन्होंने रखे होते हैं आज के लिए वो अचीव कर लेने। और जब ये जो है इन्हें पता होता है कि जब ये नशा छोड़ते हैं तो इन्हें क्या क्या जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और यही मुश्किलात इनकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन वो मुश्किलात को तो फेस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी अहमियत को नहीं समझ रहे होते। नशा छोड़ते मिजाज में तब्दीली आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, दिन को जो है काम करने को दिल नहीं करता, रात नींद नहीं आती, थकावट, बदन में दर्दें हो रही होती हैं जिस्म के अंदर, और बहुत सारी जो है कॉम्प्लेक्स का वो शिकार होते हैं। और जो है फिर जाहिर सी बात है जो इन्होंने जो है चीजें एसोसिएट की होती है कि मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, लाइफस्टाइल जो है वो मजा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं मजा आएगा? इसलिए मजा नहीं आएगा क्योंकि वो सारी चीजें जो है इनकी लाइफ से निकल रही हैं। तो अगर ये जिंदगी में जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो याद रखें नशा छोड़ने के बाद जो है इन्हें बाज दफा जो है डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। और जब तक ये जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को फेस नहीं करेंगे तब तक ये निकल नहीं पाएंगे। कुछ लोग हैं नशा छोड़ने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस की बहुत ज्यादा फीलिंग आती है, रात भर जागते रहते हैं, अजीब से ख्यालात जो है मन में आते रहते हैं, अजीबोगरीब सोचते रहते हैं, आने वाले वक्त को लेकर सोचते रहते हैं। परेशानी की वजह से जो है बॉडी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और इवन के जो है सोचने समझने की सलाहियत भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ लोग जो है इसे छोड़ने के बाद जो है नाउम्मीदी की तरफ चले जाते हैं कि अब बचे कुछ नहीं है जिंदगी में, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कैसे जिंदगी गुजारूंगा, कैसे सब चैलेंजेस को फेस करूंगा, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये लोग जान लें कि नशा छोड़ने के बाद ऐसी फीलिंग, ऐसे एहसास पैदा होंगे, जो मर्जी करते हैं, जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाए, जितने मर्जी जुगाड़ लगा लें। क्यों? क्योंकि नशे के केमिकल जो है बॉडी के मैकेनिज्म को जो है वो डिस्टर्ब किया होता है और ब्रेन के कुछ केमिकल्स को जो है, न्यूरोट्रांसमीटर को उन्होंने जो है उनकी जो है या तो उसके केमिकल के अंदर जो है कमी की होती है या उसमें ज्यादा की होती है। ये डिपेंड करता है नशे की वो कौन सी टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है। और इस तरह जो लोग नशा छोड़ कर बार बार फेल होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है और फिर दोबारा नशा करना शुरू कर देते हैं, तो उनको चाहिए कि नशा छोड़ने के बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के फेज को चैलेंज करें, इससे निकलने की कोशिश करें। और कैसे निकलना है इसके लिए किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर ये खुद लड़ते रहेंगे तो ये हार जाएंगे, बार बार फेलियर होंगे, बार बार नशे की तरफ जाएंगे और ये फेज जो है जब जब नशा छोड़ेंगे तब कब इनको आएगा। तो इसलिए इस फेज को चैलेंज जो लोग कर लेते हैं वो नशा छोड़ सकते हैं। जो लोग चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे और जो है खुद से बड़े बड़े दावे करते रहेंगे और फिर जो है आज जाकर वो दोबारा से नशे की तरफ आ जाएंगे तो फिर जो है उनकी जिंदगी में सिर्फ नशा होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को फेस करने के लिए इनके इलाज के लिए जो बेहतर तरीका कार होता है वो यही होता है कि साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुजरा जाए
और किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए, ताकि वो जो है आपकी हेल्प कर सके और आपको जो है इस बीमारी से निकाल कर आपके स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को जो है आपके सामने रख सके और आपको इस काबिल बना सके कि आपने जो है इन तमाम मसाइल को जो है कैसे फेस करना है, कैसे चैलेंज करना है और कैसे जो है एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।